हमारी लड़ाई अमीर बनने की नहीं है, हमारी लड़ाई है आज हमारा रोजगार छीना जा रहा है। जो कानून इन्होंने बना दिए, इन कानूनों से, क्योंकि हमारे देश की सरकार WTO में शामिल हो गई है और उसमें पहली शर्त है कि आपको वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा कोई सरकार नहीं दे सकती, और अगर वर्ल्ड मार्केट का हमें रेट मिले तो फिर हमारे धान का रेट होगा 1100, जो बिहार में आप देख रहे हैं। फिर हमारी गेहूं का रेट इस बार मार्केट में रहा 1500। फिर हमारी सरसों बिकेगी 3200, हमारी कपास बिकेगी 4000 से 4500, और इन रेटों में हमें खेती करनी पड़ता नहीं खाएगी। और जब इन रेटों में खेती करनी पड़ता नहीं खाएगी, आप देख रहे हैं पिछले 8 सालों से लगातार हमारी जमीन का रेट गिर रहा है और गिरेगा। जितनी फसल सस्ती होगी उतना रेट और गिरेगा, और जब और रेट गिरेगा तो हमें खेती करनी पड़ता नहीं खाएगी, हम उस जमीन को बेचेंगे और आपका पड़ोसी नहीं खरीदेगा, फिर ये कंपनियां खरीदेगी। और अगली पॉलिसी आ गई है कि यहाँ पे हजारों हजार एकड़ के प्लाट बनाए जाए। अमेरिका का मुकाबला आपने करना है खेती में। आपके पास 5 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, लेकिन अमेरिका के पास 10,000 एकड़ जमीन है, 20,000 एकड़ जमीन है, 50,000 एकड़ जमीन है एक आदमी के पास। आपकी खेती जीविका है, अमेरिका की खेती बिजनेस है, और आप उनका मुकाबला जब नहीं कर पाओगे और वहाँ आधी जमीन खाली छुड़वानी पड़ती है, उनको आधी जमीन खाली के भी पैसे देने पड़ते हैं। वहाँ पे 43 लाख रुपए पर किसान की सब्सिडी है, आपको मिलता कुछ नहीं है। तो उनका मुकाबला करने के लिए उनके जैसे प्लाट बनेंगे और हजारों हजार एकड़ के प्लाट बनेंगे जिनमें कंपनियां खेती करेंगी, और आपका जो रोजगार है, हमारा जो रोजगार है, वो हमारे हाथ से छीनेगा। खेती तो हम आज भी छोड़ दें, लेकिन सवाल इस चीज का है दूसरा धंधा हमारे पास है नहीं। आज भी आप देखें, जब देश आजाद कराया था ना, हजारों कुर्बानियां दी थी आपके परिवारों से, उस वक्त उत्तम खेती थी, मध्यम व्यापार था। लेकिन आज अगर देखें 73 साल की आजादी के बाद, आज उत्तम खेती नहीं है। आज न खिद खेती होगी है, कोई करना नहीं चाहता, अगली पीढ़ी खेती में जाती नहीं है। अब कैसे मुकाबला करेंगे हम? और जब आज पूरी खेती भी आगे कंपनियां करेंगी। अभी एग्रो बिजनेस, ये जो 3 कानून बनाए, खेती कानून नहीं है, खेती कानून इनका नाम गलत रख दिया है, ये है खेती व्यापार कानून। अब खेती का व्यापार कंपनियों को जाएगा, इसके अगले पड़ाव में पूरी खेती कंपनियों को जाएगी, और जब पूरी खेती कंपनियों को जाएगी तो हम सब बेरोजगार होंगे। और आज हमारा आलम बेरोजगारी में ये है, एक तो हमारी फसल पिटी, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है हमारी मजदूरी। मैं आपका भविष्य बता रहा हूँ और वर्तमान भी बता रहा हूँ। आज दूसरी चीज है हमारे पास मजदूरी। हमारे पास 2 ही चीज है, एक फसल और एक मजदूरी। हमारे बच्चे जो आज हमने पढ़ाए और शहर में कहीं नौकरी करने के लिए जाते हैं, कंपनी में कहीं नौकरी करने के लिए जाते हैं, फैक्ट्री में कहीं नौकरी करने के लिए जाते हैं, उनको मिल रहा है 6,000-7,000 रुपये। अरे न्यूनतम मजदूरी भी 9,500 है, अनस्किल्ड की 9,500 है, और हमें मिल रहा है 6,000 रुपया, 7,000 रुपया। हमारे हिस्से की हमारी मजदूरी के पैसे भी 2,000-3,000 रुपये महीने के किसी और की जेब में जा रहे हैं। और ये जाते जाते आज पोजीशन ये है कि आज हमारा भुखमरी इस कदर है कि आज हमारा देश भुखमरी में 107 देशों में 94वें स्थान पे खड़ा है। आज हमारे देश में 45% बच्चे ऐसे हैं जिनको हम पूरी खुराक नहीं दे पाए, जिनकी अपनी उम्र से वजन कम है, जिनका अपनी उम्र से बढ़वार कम है। आज हमारे देश में पिछले 20 साल में 3.5 से 4 लाख किसान कर्जे से दब के 1 लाख के, 2 लाख के, 5 लाख के कर्जे में बैंकों के परेशान किए हुए आत्महत्या कर गए हैं। क्या आपने देखा है देश में एक भी
पूंजीपति 50,000 करोड़ के कर्जे में मरा हो तो बता दीजिए। हमने आरटीआई मांगी थी कि 500 करोड़ से ज्यादा के देश में कितने डिफॉल्टर हैं, हमें बताइए। बताया गया, हमारे पास जवाब आया कि हम बता नहीं सकते, देश का व्यापार खराब हो जाएगा। 500 करोड़ से बड़ा डिफॉल्टर कौन है, उसको बताने से देश का व्यापार खराब होगा। और हमारा 2 लाख का डिफॉल्टर, 1 लाख का डिफॉल्टर, उसकी फोटो लगा के बैंक में उसका पोस्टर लगा दिया गया उसकी इज्जत खराब करने के लिए। हमारी नीलामी आ गई, 2 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में किसान की नीलामी आ गई, किसान में पोस्टर चिपका दिए गए। और साथियों, हम कहते हैं गई इज्जत बचा कुछ नहीं, और बची इज्जत गया कुछ नहीं। इज्जतदार किसान 7 दिन चढ़ने से पहले रात को फांसी खा गया। 3.5 लाख मर गए हैं पिछले 20 साल में, और हम अभी चुप हैं। हम अभी चुप हैं, इतने पे सरकार को सब्र नहीं आया। अरे इसी देश के अंदर एक आदमी की 1 घंटे की आमदन 90 करोड़ रुपए है। 90 करोड़ 1 साल की गिने, जितना पूरे देश के किसानों पे कर्जा है ना, इतना तो एक आदमी की आमदन है साल की। अरे जितना पूरे देश के किसानों पे कर्जा है ना, इससे 2 गुना तो हमारा पूंजीपतियों ने मार लिया बैंकों का, जिसको एनपीए बोलते हैं हम। कहाँ खड़ा है देश? हमने क्या खा लिया देश का? हमारे ऊपर तलवार की लटका दी। अभी खेती हमारा जिंदा रहने का साधन है, ये भी हमारे नहीं छीनेंगे क्या? अरे फिर मरना तो फिर भी भूख से है, अभी लड़ मरो। और रास्ता नहीं है हमारे पास। हमने कहा पिपली में रैली करेंगे, ये कहते हैं रैली नहीं करने देंगे। लठ हमारे सिर फाड़ दिए, हड्डियां तोड़ दी हमारी। गुंडे हैं ये, सिविल कपड़ों में अपने लोग इन्होंने खड़ाए, सिविल कपड़ों में इतने मोटे मोटे लठ दे के सीधे लठ सिरों में मारे। हमने कहा दिल्ली रैली करेंगे, परमिशन दे दीजिए, कहा नहीं करेंगे। अंबाड़े से चले थे, 5 बैरियर रास्ते में आए, 5 जगह पानी के फुहारे मारे, 5 जगह मुकदमे दर्ज किए। 30-35 मुकदमे आज तक 307 के दर्ज कर चुके हैं ये लोग। क्या कसूर है हमारा? किसको मारने जा रहे थे हम? किसका इरादा कत्ल करने जा रहे थे हम अपनी बात भी अपनी राजधानी में जाके नहीं कह सकते क्या? साथियों, आज हमारे पास चारा नहीं है, बिना लड़ाई के कोई चारा नहीं है। बस मैं 2-3 बात आपको बताऊंगा। एक, ये धर्म युद्ध है, ये समाज का युद्ध है। इस समाज के युद्ध में जो भाई इस युद्ध में शामिल ना हो, जो भाई इस लड़ाई में शामिल ना हो, वो चाहे किसी भी चुनाव में खड़ जाए, पंची से लेकर और एमपी तक, उसको वोट मत डालना, चाहे काले चोर को डाल देना। दूसरा, इसके 3 पुत्र हैं, अंबानी, अडानी और रामदेव। उनका सामान मत खरीदना, चाहे किसी का खरीद लेना। साथियों, हमने जरूर शांति बना के रखनी है। हमने किसी पुलिस से नहीं झगड़ना, हमारे बेटे हैं। हमने किसी अधिकारी से नहीं झगड़ना, कानून के बांधे हुए हैं। लेकिन अगर ये बीजेपी वाले कहीं रैली करें ना, अगर ये बीजेपी वाले हमारे गांव में घुसे ना, तो इनकी तसल्ली जरूर बैठा लेना। साथियों, अभी हमारे हजारों नोटिस आ गए हैं, हजारों नोटिस। फोटो देख रहे हैं, गाड़ी की फोटो देख रहे हैं, जो दिल्ली गए थे, हजारों नोटिस आ गए। उसके पास नोटिस आता है, पुलिस में आओ, और जाता है तो दिल्ली में बिठा लेते हैं। साथियों, किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना दिल्ली की पुलिस के पास। और अगर दिल्ली की पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है, कई जगह से हमें शिकायतें आ रही है, यहाँ से आके गिरफ्तार कर लेते हैं, तो दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार कर लेना, यहीं पे बिठा लेना, वापस नहीं जानी चाहिए। और तब छोड़ना जब उस जिले के अधिकारी आके ये कहे कि अब के बाद इस जिले में पुलिस नहीं आएगी दिल्ली की, तब छोड़ना। मार पटाई नहीं करनी, शांति से बिठा लेना है, खिलाना पिलाना है। लेकिन दिल्ली की पुलिस को ये बता दीजिए कह रहा है कि किसानों से पाला पड़ा हुआ है। साथियों, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आगे प्रोग्राम है विकास साहब का, इसलिए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। और आस करता हूं, एक बात छोटी सी और रह गई है कि इस वक्त हमारा मकसद क्या है।